जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुरू करते हैं आज लीव रूल्स। अच्छा, लीव रूल्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लीव है, ये राइट नहीं है। किसी भी लीव के बारे में कहा जाता है कि लीव जो है ये किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं है। ये जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है। वो अगर इसको सही समझे तो लीव दे, ना सही समझे तो ना दे। सिर्फ एक एक लीव है जिसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, और वो लीव है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव के अलावा बाकी लीव्स जो है वो रिफ्यूज की जा सकती हैं। आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अगर समझे कि ये लीव मैंने नहीं देनी, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों, टीचर्स की कमी हो या स्टाफ की कमी हो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन के अलावा, तो वो उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। सिर्फ मेडिकल लीव जो है उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, और लीव राइट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये लीव नहीं दी गई तो मेरा हक मजरू हुआ है, मेरा राइट मजरू हुआ है। इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि लीव इज नॉट अ राइट। अच्छा, ये जो रोशन पाकिस्तान विद एमबीएस, आप लोग इतनी लेट क्यों आते हैं? 8 बजे अगर लिंक भेजा जाता है तो 8:10 पे, और अभी लेट लोग आते रहेंगे। तो आप लोग टाइम से आ जाया करें। पहले 5 मिनट में टाइम होता है, फिर बार बार वो बंदा डिस्टर्ब होता रहता है, ज्वाइन करता रहता है। आप लोगों को पता तो होता है कि 8 बजे क्लास होनी। चलें, शायद आज हमारा ये मैनेजमेंट का लास्ट डे है, तो लास्ट डे में आपको ज़्यादा सख्त बातें नहीं करनी चाहिए। चले, ये वन से देखें, लीव रूल ऑब्जर्व बाय पंजाब गवर्नमेंट। लीव रूल्स 1981। ये लीव रूल्स 1981 में बने, बाद में ये हुए रिवाइज्ड भी हुए, या अपडेट भी हुए, अपडेटेड भी हुए। इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ें निकाली गई लीव रूल्स में से, लेकिन ये बेसिकली वही 1981 वाले चल रहे हैं। ड्यूटी पीरियड लेस देन 15 डेज इज इग्नोर्ड इन अर्नड लीव। अच्छा, अर्नड लीव भला कौन सी होती हैं? आपकी जो हम एजुकेशन वाले हैं, जो रेगुलर सर्विस वाले हैं, उनकी कैजुअल लीव्स एक साल में 25 होती हैं, जो इत्तफाकिया छुट्टियां हैं। और हर मंथ की एक जो छुट्टी है वो अर्नड लीव होती है, अर्नड लीव। अच्छा, वो एक दिन बात हो रही थी कि वोकेशन डिपार्टमेंट और वेकेशन डिपार्टमेंट, तो ये जो लीव रूल्स हैं इसमें उन्होंने इसको वोकेशन डिपार्टमेंट ही लिखा है। और मैं ने डिक्शनरी पे वोकेशन को देखा तो उसका मतलब भी वही बनता है। वोकेशन, वोकेशन का उन्होंने लिखा कि जिसके लिए ट्रेन किया जाता है जॉब के लिए, वो जॉब, तो ये वोकेशन डिपार्टमेंट ही चलेगा। लीव रूल्स में इसको वोकेशन डिपार्टमेंट ही लिखा हुआ है। अच्छा, जो वोकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, जिनको ये 3 मंथ की छुट्टियां भी होती हैं, और या जो वोकेशन डिपार्टमेंट है, ये इनकी 1 मंथ की एक अर्नड लीव होती है, और जो नॉन वोकेशन वाले हैं उनकी 1 मंथ की 4 अर्नड लीव होती हैं। अ, यानी एक साल की अगर आपकी इत्तफाकिया छुट्टियां या कैजुअल लीव्स वो 25 हैं, तो आपकी अर्नड लीव्स 12 होंगी। हर महीने की एक 12 होगी। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ वोकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, जो टीचर्स हैं इनका ताल्लुक वोकेशन डिपार्टमेंट से है। अच्छा, ड्यूटी पीरियड लेस देन 15 डेज इज इग्नोर्ड इन अर्नड लीव। अच्छा, अर्नड लीव चूंकि महीने की एक होती है, अगर वो आपका सर्विस का दौरानिया जो है, पीरियड जो है ड्यूटी का आपका पीरियड, वो 15 दिन से कम हो, तो फिर वो यानी इग्नोर कर दिया जाता है, उस पर कोई अर्नड लीव नहीं दी जाती। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा हो तो फिर उसका उसको एक महीना पूरा कैलेंडर मंथ समझा जाता है। यानी एक उसकी, जो वोकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं उनको एक, और नॉन वेकेशन वालों को 4 ये छुट्टियां दे दी जाती हैं, ये लीव्स दे दी जाती हैं, अर्नड लीव्स जिनको बोलते हैं। वोकेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कैन अवेल अर्नड लीव 1 फॉर एवरी मंथ, और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कैन अवेल अर्नड लीव 4 फॉर एवरी मंथ। वही जो बात मैं पहले कर रहा था कि वोकेशन डिपार्टमेंट वाले जो है उनको हर महीने की एक मिलती है, और जो नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट वाले उनको हर महीने की 4। रेट ऑफ पे ऑन अर्नड लीव
फुल पे। जी। आप बात कर रही हैं फाकिया छुट्टियों की, कैजुअल लीव्स की। मैं बात कर रहा हूँ अर्नड लीव्स की। अर्नड लीव्स जो वोकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं उनको 1 महीने की एक मिलती है। यानी आपके जो लीव अकाउंट है उसमें 12 छुट्टियां जमा हो जाती हैं आपके लीव अकाउंट में। जो रुख्सत इत्तफाकिया है वो अगर आप अवेल नहीं करते तो वो तो ख़त्म हो जाती हैं। जो आप बात कर रही हैं ना दो, तो वो दो स्पेसिफिक नहीं है कि आप एक मंथ में दो करें या एक मंथ में तीन करें। आपने साल के अंदर, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो साल के अंदर आप 25 कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं तो साल के अंदर 24 कर सकते हैं इत्तफाकिया छुट्टियां। और नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, अर्नड लीव जो है, जो कैजुअल लीव है ये आपके लीव अकाउंट में नहीं लिखी जाती। जो कैजुअल लीव है ये आपके लीव अकाउंट में नहीं लिखी जाती। अगर आप साल के अंदर 25 अवेल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाती हैं। जो अर्नड लीव है वो आपकी हर मंथ की एक आपके लीव अकाउंट में जमा होती है। आपको कई किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लीव्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप महकमे से वो लीव्स ले सकते हैं जो आपके अकाउंट में पड़ी हैं। फ़र्ज़ कर लें आपकी जो अर्नड लीव्स हैं, आपकी सर्विस हो गई 10 साल। अब आपके अकाउंट में 120 छुट्टियां पड़ी हैं, तो आप महकमे से वो छुट्टी अवेल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपकी वो पड़ी है ना 120 छुट्टियां, तो 120 छुट्टियां आपको उनमें से फ़र्ज़ कर लें 60 छुट्टियां चाहिए, तो 60 छुट्टियां वो आपको दे देंगे और आपके अकाउंट से 60 छुट्टियां कट जाएंगी, बाकी आपकी 60 रह जाएंगी अकाउंट में। हर मंथ की एक अर्नड लीव आपके अकाउंट में जमा होती रहती है। समझ आ गई आप लोगों को? और जो आपके अकाउंट में छुट्टियां पड़ी होती हैं ना, वो जब आप अवेल करते हैं तो उसकी आपको फुल पे मिलती है। अर्नड लीव्स के अंदर आपके अकाउंट में जो छुट्टियां आप अवेल करते हैं आपके अकाउंट में जो पड़ी होती हैं उनकी आपको फुल पे मिलती है। अच्छा, रेट ऑफ पे ऑन अर्नड लीव, यही बात आगे लिखी हुई है, रेट ऑफ पे ऑन अर्नड लीव फुल पे। फुल पे आपको मिलती है जब आप अर्नड लीव अवेल करते हैं तो। मैक्सिमम लीव्स ऑन फुल पे एट वन टाइम विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ, ये देखें, अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर छुट्टियां करते हैं, अपने अकाउंट से छुट्टियां लेते हैं, तो मैक्सिमम जो आप ले सकते हैं वो 120 छुट्टियां हैं, अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो। मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर। लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो फिर आप 180 छुट्टियां ले सकते हैं। यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इस तरह का हो कि आपका इलाज ज़्यादा देर तक चलना है, तो फिर आप एक वक्त में 180 छुट्टियां ले सकते हैं। और मैक्सिमम लीव ऑन फुल पे एट वन टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी आप जो है मैक्सिमम छुट्टियां जो कर सकते हैं वो 365 कर सकते हैं मैक्सिमम। जी, छुट्टियों का कन्वेंस अलाउंस तो कटता होता है ना, जो छुट्टियां आप करते हैं छुट्टियों का कन्वेंस अलाउंस तो कटता है। देखिए आपको ये जो होती हैं समर वेकेशन होती हैं, इनका भी आपका अलाउंस कटता है, अगरचे कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि नहीं कटना चाहिए। कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है, या विंटर हॉलीडेज हैं, ये इनका कटता है। तो छुट्टियां जो आप करेंगे उनका कन्वेंस अलाउंस तो आपका कटेगा। कन्वेंस अलाउंस कटने का भी मतलब है कि आप फुल पे काम कर रहे हैं। जी। जो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टाइम में कर सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट्स के साथ वो 365 हैं।
यानी ये वन टाइम का मतलब ये है, वन टाइम शायद इन्होंने वो उस तरह लिखा है कि 365 टोटल में आप कर सकते हैं अपने अकाउंट से विद मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी सर्विस के दौरान। हाँ, फ्रॉम लीव अकाउंट इन इंटायर सर्विस, पूरी सर्विस। जी साजिद साहब, हाँ, पूरी सर्विस में आप मैक्सिमम 365 जो छुट्टियां हैं ये कर सकते हैं, जबकि वन टाइम में मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप 180 छुट्टियां ले सकते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर 120 ले सकते हैं अपने अकाउंट में से, जो अर्नड लीव्स का आपका अकाउंट है, जो हर महीने आपकी एक छुट्टी जमा हो रही है। अच्छा, लीव ऑन हाफ पे इज ग्रांटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट ऑन एम्प्लॉइज रिक्वेस्ट। अच्छा, लीव ऑन हाफ पे, अगर आप हाफ पे लीव लेते हैं, अपने आपके अकाउंट में छुट्टियां पड़ी हैं, आप वो हाफ पे लेते हैं, तो फिर आपकी छुट्टियां जो हैं वो आधी आपके अकाउंट से कटेंगी, आधी कंसीडर होंगी। यानी इन लीव ऑन हाफ पे 1 मंथ इज ट्रीटेड एज 15 डेज फॉर पेमेंट। यानी आपकी पेमेंट जो है वो 15 डेज की वजह से, यानी आपका एक मंथ जो है वो 15 दिन गिना जाएगा अगर आप हाफ पे ले रहे हैं तो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इज कॉल्ड लीव विदाउट पे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पे के बगैर छुट्टियां लेते हैं, तनख्वाह के बगैर छुट्टी होती है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कहा जाता है, लीव विदाउट पे भी कहते हैं उसको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड एट एनी ग्राउंड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप किसी भी ग्राउंड पे ले सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड पे ले रहे हैं, या कोई एक्स पाकिस्तान लीव भी उसी ज़मरे में आ जाता है। और यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है ये किसी भी ग्राउंड पे आप ले सकते हैं, कोई भी वजह हो। बोथ परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज कैन अवेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। कॉन्ट्रैक्ट वाले और परमानेंट दोनों ले सकते हैं। सर्वेंट विद कंटिन्यूस 10 ईयर सर्विस कैन अवेल मैक्सिमम 5 ईयर्स एट वन टाइम। जिनकी सर्विस 10 साल हो चुकी है वो एक वक्त में 5 साल तक की मैक्सिमम ले सकते हैं। अच्छा, जिनकी 10 साल से कम है वो 2 साल की एट ए टाइम ले सकते हैं। ये आप ना बहुत जल्दी कर देते हैं क्वेश्चन करने में, थोड़ा सा आगे देखें। जब एक चीज के बारे में हम देख रहे हैं तो उसको ये आगे देखें, आप जो सवाल कर रहे हैं वही उसी का जवाब आया है। और ये मैं ना कुछ मैसेजेस मैसेजेस में नहीं भी देखता, नहीं पढ़ता, तो आप काइंडली ना बोल के जो चीज़ पूछनी हो बोल के पूछ लिया करें, तो मैं उसको मुझे समझ आएगी। बहुत सारे मैसेजेस में इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, ये सर्वेंट विद लेस देन 10 ईयर सर्विस कैन अवेल मैक्सिमम 2 ईयर्स एट वन टाइम। यानी अगर तो 10 साल सर्विस है तो आप 5 साल की छुट्टी एक टाइम में ले सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। और अगर 10 साल की सर्विस से कम है तो आप फिर को 2 साल की छुट्टी मैक्सिमम मिल सकती है एक वक्त में। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैन बी एक्सटेंडेड फॉर सर्वेंट विद 10 ईयर सर्विस फ्रॉम 5 to 8 ईयर्स। यानी अगर आपकी सेक्शनल अथॉरिटी समझती है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी, सबको ऐसा ही है कि मेरी आवाज नहीं आ रही? आपके वो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है आपके इंटरनेट के साथ, उसको ठीक करें। अच्छा, सर्वेंट विद लेस देन 10 ईयर्स, हाँ देखें। अच्छा चलें, अगर तो 10 साल सर्विस है तो 8 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन अगर 10 साल से कम सर्विस है तो 2 से 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है छुट्टी। ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, अगर वो इसको ठीक समझे तो। पे एंड अलाउंस एंड एनुअल इंक्रीमेंट इज नॉट एडमिसिबल फॉर सर्वेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है, लीव विदाउट पे यानी जो लेता है, उसको कोई अलाउंस नहीं मिलता, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, उसकी कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगती, और उसकी जो पेंशन है उसमें भी उसका ये टेन्योर काउंट नहीं होता। मतलब एक बंदा जो है उसकी सर्विस हो गई थी 20 साल,
उसने 5 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली, लीव विदाउट पे ले ली, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी सर्विस 25 साल होगी, उसकी वही 20 साल रहेगी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वाला पीरियड है वो उसमें शामिल नहीं होगा। पीरियड ऑफ इज नॉट कंसीडर्ड एज पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, यानी ये वाला पीरियड जो जो लीव विदाउट पे वाला पीरियड है वो ऑन ड्यूटी आपका कंसीडर नहीं होता, उसमें आप ऑन ड्यूटी नहीं होते, वो आपकी सर्विस में शामिल नहीं होता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एनी अदर काइंड ऑफ लीव। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है इसको आप किसी और लीव में, मेडिकल लीव में या एक्स पाकिस्तान लीव में, या वो उस कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लीव विदाउट पे जो है ये लीव विदाउट पे ही रहती है। रिक्रिएशन लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज इन वन फिजिकल ईयर। एक साल में 15 दिन रिक्रिएशन लीव ली जा सकती है। रिक्रिएशन लीव इज नॉट एडमिसिबल फॉर एम्प्लॉयज ऑफ वोकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जो रिक्रिएशन लीव है ना, ये वोकेशन डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिलती, यानी टीचर्स को नहीं मिल सकती। जिनका तल्लक नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट से है, जिनको ये समर वेकेशन वगैरह नहीं होती, उनको मिल सकती है। अच्छा, ये लीव नॉट ड्यू इज द लीव टू बी अर्नड इन फ्यूचर। लीव नॉट ड्यू का मतलब ये है कि एक बंदे के अकाउंट में छुट्टियां कम हैं, वो अकाउंट से ज़्यादा छुट्टियां कर लेता है, तो छुट्टियां उसके खाते में पड़ जाती हैं कि उसने मज़ीद इतनी छुट्टियां अर्न करनी है। फ़र्ज़ कर लें आपके अकाउंट में पड़ी हैं 24 छुट्टियां, और आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपने 48 छुट्टियां करनी है। आपके अकाउंट में थी 24, आपने करनी थी 48। अब 48 छुट्टियां आपको ये जो डिपार्टमेंट है, ये आपकी सेक्शनिंग अथॉरिटी है, वो देखेगा कि क्या ये बंदा जॉब कंटिन्यू रखेगा, क्या ये बंदा रेगुलर है। इन सारी चीज़ों को देख के वो आपको वो छुट्टियां दे देगा, और वो बाद में आप जो अर्न करेंगे वो आपके अकाउंट से कट कट जाएंगी। यानी वो जितनी छुट्टियां आपके अकाउंट में अर्न, जब तक 48 पूरी होंगी तब तक आपका वो अकाउंट जो है वो यानी छुट्टियों से खाली हो जाएगा। वो उसमें बाद में आप अवेल पहले कर लेंगे, अर्न बाद में करेंगे। समझ आ गई है ना? यानी आपने पहले, आपके अकाउंट में अभी थोड़ी थी, आपने ज्यादा छुट्टियां कर ली, वो बाद में अर्न करके आपके अकाउंट से कट जाएंगी। ये लीव नॉट ड्यू का मतलब है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव नॉट ड्यू इन इंटायर सर्विस 365 डेज। 365 डेज की पूरी सर्विस में लीव नॉट ड्यू की जा सकती है। इन फर्स्ट 5 years ऑफ सर्विस लीव नॉट ड्यू शैल नॉट एक्सीड 90 डेज। पहले आपकी सर्विस के 5 साल में 90 दिन से ज़्यादा वो नहीं हो सकती लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू इज नॉट एडमिसिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। अच्छा, ये जो लीव नॉट ड्यू है ये कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज पर को नहीं मिलती, क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलती है। रेगुलर एम्प्लॉयज ने चूंकि अपनी वो जॉब, उनको सेक्शनिंग अथॉरिटी को होती है कि इनकी जॉब जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट वालों का ये है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे जॉब खत्म हो जाए। अच्छा, रेट ऑफ पे ऑन लीव नॉट ड्यू फुल पे। लीव नॉट ड्यू पे भी चूंकि ये अर्नड लीव ही होती हैं जो बाद में अर्न की जाती हैं, तो अर्नड लीव्स पर फुल पे मिलती है। लीव नॉट ड्यू इज ग्रांटेड इफ देयर इज रीजनेबल चांसेस ऑफ एम्प्लॉय रिज्यूमिंग ड्यूटी। अगर रीजनेबल चांस देख रही है सेक्शनिंग अथॉरिटी कि ये बंदा लीव से वापस आके ड्यूटी ज्वाइन करेगा, तो वो देते हैं, दोबारा से ड्यूटी शुरू करेगा तो। लीव ग्रांटेड ऑन डेथ ऑफ हस्बैंड टू फीमेल एम्प्लॉय, स्पेशल लीव कहते हैं, जो किसी वुमेन को मिलती है उसके हस्बैंड की डेथ पर, इसको स्पेशल लीव कहते हैं। इसका मैक्सिमम पीरियड 130 डेज होते हैं। ये भी फुल पे पे मिलती है। स्पेशल लीव इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। अगर वो खामिद का डेथ सर्टिफिकेट देती है तो फिर उसको मिलती है। लीव ग्रांटेड टू प्रेग्नेंट फीमेल फॉर बेबी बर्थ। बेबी बर्थ के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है वुमेन को, ये 90 डेज की। ये पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव 90 डेज होता है। रेट ऑफ पे ऑन मैटरनिटी लीव फुल पे मिलती है उनको। अच्छा, मैटरनिटी लीव नॉन वोकेशन एम्प्लॉय को सिर्फ 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार मिलती है नॉन वोकेशन को, जबकि जो वोकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं उनको जब जरूरत हो।
अनलिमिटेड नॉन वोकेशन वाली, सॉरी वोकेशन डिपार्टमेंट वाली जो फ़र्ज़ कर लें जो टीचर्स हैं, ये जितनी बार चाहें मैटरनिटी लीव अवेल कर सकती हैं जब प्रेग्नेंट हों। लीव ग्रांटेड ऑन इंजरी, एलिमेंट और डिजीज़, जो लीव किसी इंजरी की वजह से, बीमारी की वजह से ली जाती है उसको डिसेबिलिटी लीव कहा जाता है। डिसेबिलिटी लीव भी आपके लीव अकाउंट से बाहर बाहर से वो होती है, आपके लीव अकाउंट से नहीं जाती, लीव अकाउंट से में वो शामिल, वो उससे नहीं काटते। मैक्सिमम पीरियड डिसेबिलिटी लीव का 720 दिन होता है। डिसेबिलिटी लीव इज सब्जेक्ट टू मेडिकल एडवाइस। अब मेडिकल एडवाइस, ये अल्लाह ना करे कोई ऐसी डिसेबिलिटी होगी जो लंबी चलेगी, यानी फ़र्ज़ कर लें टांग फ्रैक्चर हो गई या इस तरह का कोई मसला हो गया, तो वो 720 दिन तक की जा सकती है। मेडिकल एडवाइस अगर है कि आप वो ये इतने साल के लिए ये आराम करेगा या इतने साल नहीं जा सकेगा। इसमें जो पहले 180 दिन है, 180 दिन पूरी तनख्वाह मिलती है, फुल पे इज ग्रांटेड ऑन डिसेबिलिटी लीव फॉर फर्स्ट 180 डेज, और बाकी जो 540 दिन है उनमें हाफ पे मिलती है, और 720 दिन के बाद दोबारा से ड्यूटी रिज्यूम करना पड़ती है। लीव ग्रांटेड टू एम्प्लॉई हु गोज अब्रॉड, लीव एक्स पाकिस्तान, जो बाहर जाते हैं उनको एक्स पाकिस्तान लीव मिलती है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्स पाकिस्तान लीव वन टाइम, 120 दिन एक वक्त के लिए मैक्सिमम पीरियड है ये एक्स पाकिस्तान का। रेट ऑफ पे ऑन एक्स पाकिस्तान लीव फुल पे है। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इज ग्रांटेड बिफोर रिटायरमेंट। अच्छा, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, एलपीआर जिसको कहते हैं, ये वो आपकी जो अर्नड लीव्स होती हैं ना, वो आपके अकाउंट में पड़ी हैं। फर्ज कर लें आपकी अर्नड लीव्स पड़ी हैं, 2 साल की अर्नड लीव्स पड़ी हैं, तो आपको जो मैक्सिमम मिल सकती है रिटायरमेंट से पहले, वो 1 साल की मिल सकती है आपके अकाउंट में अगर पड़ी हैं तो। दो 1 साल से ज्यादा आप अवेल नहीं कर सकते। जी, मिस लुबना हट गया है वो स्क्रीन से फाइल। जी जी। क्लैश कैसे बनता है? हाँ, तो जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट वाली हैं वो, तो उधर देखे ना, अर्न लीव जो है वो एक दे रहे हैं आपको और उनको दे रहे हैं 4, तो वो क्लैश नहीं है? हाँ, तो ये लिखा होता है ना कि जो जब कोई बंदा कोई जॉब ज्वाइन करता है तो उसके उसकी पॉलिसी से एग्री करके ही करता है ना। हाँ, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उनके मुताबिक ही बंदा जॉब ज्वाइन करता है। अच्छा, हम कहाँ पे थे भला? कौन से नंबर पे थे? ये मेरे ख्याल लीव, लीव, नहीं, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे थे। जी, वेलकम कमर हुसैन साहब। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इज ग्रांटेड बिफोर रिटायरमेंट। आपके लीव अकाउंट में छुट्टियां पड़ी होती हैं, वो आप 1 साल मैक्सिमम जो है वो अवेल कर सकते हैं। आपकी रिटायरमेंट में 1 साल रहता होता है, तो आप वो छुट्टियां ले सकते हैं कि 1 साल तो ये मेरी छुट्टियां बनती हैं ना। बेशक आपके अकाउंट में ज्यादा भी हो 1 साल से, तो आप मैक्सिमम 1 साल अवेल कर सकते हैं, रिटायरमेंट से पहले 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। ये आगे मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट इज 365 डेज। रेट ऑफ पे ऑन एलपीआर फुल पे मिलती है आपको लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट में।
पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 25 साल है, यानी 25 साल जॉब हो जाए तो आप पेंशन क्वालिफाई कर सकते हैं। इफ ए पर्सन रिफ्यूजेस एलपीआर इज ग्रांटेड विद लीव एनकेशमेंट। अच्छा, अब कोई बंदा कहता है कि मैंने छुट्टियां नहीं करनी, ये जो मेरे अकाउंट में पड़ी हैं छुट्टियां 1 साल की, मैंने इससे पहले नहीं करनी, रिटायरमेंट से पहले मैंने स्कूल जाते रहना है या मैंने अपने काम पे जाते रहना है, जो भी मेरा काम है उस पे जाते रहना है, ड्यूटी ऑन ड्यूटी रहना है, तो उस बंदे को उन छुट्टियों के पैसे मिल जाते हैं, यानी उन छुट्टियों की तनख्वाह मिल जाती है, उन छुट्टियों की सैलरी मिल जाती है। अब इनकैशमेंट ऑफ एलपीआर इज ग्रांटेड फॉर 180 डेज। ये 180 दिन की जो तनख्वाह है ना, ये मिलती है लीव एलपीआर, एलपीआर की। यानी आप अगर छुट्टियां करें तो छुट्टियां कर सकते हैं 1 साल की, लेकिन अगर उसकी आप लें, पैसे लें, तो पैसे आपको मिलेंगे 180 दिन के। और आप एलपीआर सरेंडर कर रहे हैं और लीव एनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप उस सूरत में कर सकते हैं अगर आपकी 30 साल की सर्विस है। तो 25 साल की सर्विस में आप वो पैसे नहीं ले सकते। अगर आपकी 25 साल की सर्विस है, आप छुट्टियां ले सकते हैं, पैसे नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपकी 30 साल की सर्विस हो गई है तो फिर आप ले सकते हैं पैसे, 180 दिन के पैसे ले सकते हैं, छुट्टियां छोड़ सकते हैं। अच्छा, हु कैन रिफ्यूज एलपीआर आर रिकॉल फ्रॉम एलपीआर सर्वेंट 17 एंड अबव। जो 17 और उससे ऊपर वाले हैं उनको चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनकी एलपीआर रिफ्यूज कर सकता है या दोबारा उनको एलपीआर पे बुला सकता है, या और जो 1 से 16 तक के उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो इनको डील करता है। एप्लीकेशन टू रिफ्यूज एलपीआर शैल बी सेंट टू अथॉरिटी 3 मंथ्स बिफोर लीव। अगर आपने छुट्टियां पहले करनी है, उससे रिटायरमेंट से पहले छुट्टियां करनी है, तो आपको 3 महीने पहले उस छुट्टी की दरखास्त भेजना होगी। इफ सर्वेंट वांट एलपीआर एनकैशमेंट ही सेंड एप्लीकेशन टू लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। अगर आप छुट्टियों की तनख्वाह चाहते हैं तो आप लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन भेजेंगे। लीव कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड ऑन प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसकी मेडिकल लीव जो है इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, कोई अथॉरिटी मेडिकल लीव को रिफ्यूज नहीं कर सकती। इफ ए सर्वेंट ओवर स्टेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव हिज पे शैल बी कट। अगर कोई बंदा लीव के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता, तो जितने दिन नहीं ज्वाइन करता उतने दिन की उसकी तनख्वाह कट जाएगी। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड, कंबाइन। हाँ, दो जो लीव्स हैं ना वो कंबाइन भी ग्रांट की जा सकती हैं, यानी दो लीव्स मिला के भी। कुछ लीव्स जो है ना वो दूसरी के साथ नहीं मिलाई जा सकती, लेकिन कुछ लीव्स कंबाइन भी दी जा सकती हैं। लीव विच कैन नॉट बी कंबाइंड विद अदर लीव्स, एलपीआर। एलपीआर आप किसी और छुट्टी के साथ नहीं मिला के कर सकते। दूसरी छुट्टियां मिल सकती हैं, फर्ज कर लें एक बंदा जो है वो उसने ली एक्स एक्स पाकिस्तान लीव ली, तो ऊपर से उसको मैटरनिटी लीव लेना पड़ गई, तो मैटरनिटी लीव भी और उसकी वो इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, सर्वेंट मस्ट साइन चार्ज रिलिंक्विश रिपोर्ट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। हाँ, लीव पे जाने से पहले वो रिलीविंग लेगा, 16 और अबव वाला जो है वो रिलीव होगा, ड्यूटी से रिलीव होगा छुट्टियों पर जाने के लिए। आफ्टर लीव कंप्लीशन सर्वेंट शुड रिपोर्ट टू लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा या ज्वाइन करेगा। लीव अकाउंट ऑफ सर्वेंट्स इज मेंटेन्ड बाय अकाउंट ऑफिस। लीव अकाउंट जो है उनको देखता है। व्हेन ए सर्वेंट क्विट सर्विस हिज क्रेडिट लीव्स लैप्स। जब आप कोई जॉब छोड़ देते हैं तो आपकी जो लीव अकाउंट में लीव्स थी वो भी खत्म हो जाती हैं, आपकी लीव का क्रेडिट भी खत्म हो जाता है। सर्वेंट्स अंडर द मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी ग्रांटेड हॉस्पिटल लीव। हॉस्पिटल लीव भी, जो जिनका इलाज चल रहा है उनको हॉस्पिटल लीव भी मिल जाती है। हॉस्पिटल लीव जो है ये स्पेसिफिक सर्वेंट्स को मिलती है। स्पेसिफिक सर्वेंट्स यानी कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि वो वाले स्पेसिफिक जिनको कुछ ऐसी बीमारी हो जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हो और जिसके लिए ड्यूटी वो ना कर सकते हो।
अच्छा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ हॉस्पिटल लीव इन वन टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 6 मंथ की, 3 साल की टर्म में 6 मंथ की हॉस्पिटल लीव मिल सकती है। रेट ऑफ पे फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ हॉस्पिटल लीव फुल पे, पहले 3 मंथ में आपको फुल पे मिलती है, अगले 3 मंथ में हाफ पे मिलती है हॉस्पिटल लीव वालों को। हॉस्पिटल लीव कैन नॉट बी डेबिटेड टू लीव अकाउंट, यानी आपकी जो हॉस्पिटल लीव है ये भी आपकी लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। स्टडी लीव इज ग्रांटेड टू द परमानेंट सर्वेंट। ये देखें, स्टडी लीव की अक्सर लोगों को ज़रूरत होती है, ये इसको ध्यान से देख लें। स्टडी लीव परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, परमानेंट सर्वेंट को मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं मिलती। स्टडी लीव इज नॉट डेबिटेड टू लीव अकाउंट, ये भी आपके लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती, ये एजुकेशन के लिए आपको दी जाती है। स्टडी लीव इज एडमिसिबल टू सर्वेंट्स हैविंग रेगुलर 5 ईयर सर्विस। स्टडी लीव उन सर्वेंट्स को मिलती है जिनकी 5 साल रेगुलर सर्विस हो जाए, उनको स्टडी। जी जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें आगे देखते हैं। जी, रोशन पाकिस्तान विद एमबीएस, बोलें आप। जी जी जी। आप, जी आपकी सर्विस 3 इयर्स कंसीडर होगी, बल्कि अगर हाँ, 3 इयर्स में आप देख लें कि आपका किस डेट को हुआ था, तो उस डेट के मुताबिक जितना टाइम बनता है उतनी सर्विस आपकी काउंट होगी। जी। अच्छा, स्टडी लीव, स्टडी लीव नॉट एडमिसिबल टू सर्वेंट विद इन 3 ईयर डेट ऑफ सुपरएनुएशन। हाँ, जिनकी रिटायरमेंट या सुपरएनुएशन 60 साल उनकी एज पूरी होने में 3 साल रहते हो, उनको स्टडी लीव नहीं मिलती। यानी जिनकी 3 साल रहते हो ना रिटायरमेंट में, सुपरएनुएशन में, सुपरएनुएशन यानी 60 साल मुकम्मल होने पे जो रिटायरमेंट होती है, वो सुपरएनुएशन में जिनके 3 साल रहते हो, यानी आप ये कह सकते हैं कि 57 ईयर्स वाले गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलती स्टडी लीव। अच्छा, पीएचडी के अलावा जो स्टडी लीव है वो 2 साल की हो सकती है मैक्सिमम, और पीएचडी के लिए मैक्सिमम 4 साल की स्टडी लीव मिल सकती है। टोटल कैजुअल लीव्स फॉर परमानेंट एम्प्लॉय फॉर 1 ईयर, परमानेंट के लिए 25 कैजुअल लीव्स होती हैं, और टोटल कैजुअल लीव फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय फॉर 1 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए 24 होती हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सी लीव एट वन टाइम 10, एक वक्त में आप 10 छुट्टियां, इत्तफाकिया छुट्टियां कर सकते हैं एक वक्त में। ये अभी तो हमारे स्कूल्स में वो कहते हैं ना जी, 2 से ज़्यादा एक मंथ में छुट्टियां नहीं करनी, वो आप जो है वो जब तक एमईए नहीं आता तब तक आपने छुट्टी नहीं करनी, इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन जो लीव रूल्स में लिखा है वो ये लिखा है कि 10 दिन तक आप कंसेक्टिव भी छुट्टियां कर सकते हैं, इकट्ठी 10 10 कैजुअल लीव्स कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लीव जो है ये राइट नहीं होता, ये सेक्शनिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, तो जैसे सेक्शनिंग अथॉरिटी चाहती है वैसे आप छुट्टियां ले सकते हैं। अच्छा, सी लीव और हॉलीडेज, नो सर्वेंट कैन लीव हेडक्वार्टर। अच्छा, पब्लिक हॉलीडेज सैंडविच्ड बिटवीन सी लीव शैल बी डेबिटेड टू, ऊपर आए हैं इससे भी। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सी लीव इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज 15, अगर कोई खास सर्कमस्टेंसेज हैं तो आपको 15 दिन की भी रुख्सत इत्तफाकिया या सी कैजुअल लीव मिल सकती है। लेकिन ये इसमें थोड़ा फ़र्क ये होता है कि जो कुछ ये जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाली हैं, ये शायद हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनके पास भेज देते हैं कि वो करें, इनको सैंक्शन करें। पब्लिक हॉलीडेज सैंडविच्ड बिटवीन सी लीव शैल बी डेबिटेड टू सी लीव अकाउंट। ये
पब्लिक हॉलीडेज सैंडविच्ड बिटवीन सी लीव शैल बी डेबिटेड। इसका मतलब कटेगा, ये कटेगा। वो जैसे आप बता रहे हैं ना, वो तो हो गया ना ज्यादा पीरियड। फर्ज कर लें एक बंदा लीव्स लेता है, जी मुझे 2 दिन की लीव चाहिए। वो 2 दिन की एप्लीकेशन देता है। अब उसमें एक है आपका फ्राइडे और एक है सैटरडे, या 3 दिन की कहता है तो उसमें फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन की वो कहता है, तो दरमियान में संडे आ जाता है। या सैटरडे संडे मंडे, तो जो संडे जो है ये पब्लिक हॉलीडे है फर्ज कर लें, तो संडे की भी छुट्टी आपके अकाउंट से चली जाएगी अगर आप तीन इकट्ठी इकट्ठी कर रहे हैं तो। समझ आ गई मेरी बात? अगर आप इकट्ठी कर रहे हैं ना, अगर आप इकट्ठी कर रहे हैं तो जो संडे की छुट्टी है वो भी साथ शामिल हो जाएगी आपकी छुट्टियों के, यानी आपने 3 छुट्टियां इकट्ठी कर ली। आपकी कैजुअल लीव में कन्वर्ट हो गई, वेरी सिंपल। अच्छा, ये कहाँ पे थे हम? हाँ, ये ऑन सी लीव और हॉलीडेज नो सर्वेंट कैन लीव हेडक्वार्टर क्वार्टर विदाउट परमिशन। अब देखें, कोई भी छुट्टियां हैं ना, फर्ज कर लें आपको गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप वो स्टेशन छोड़ दें या मुल्क छोड़ दें। आप परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकते। आपको बेशक गर्मियों की छुट्टियां हों, बेशक आपको 3 मंथ की छुट्टियां हो, तो आप 1 मंथ के वीजे पे भी बाहर नहीं जा सकते। आपको वो परमिशन लेनी जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा यानी विदाउट परमिशन आप स्टेशन नहीं छोड़ सकते। सी लीव में बी सैंक्शनड बाय इमीडिएट ऑफिसर। सी लीव जो है वो आपका इमीडिएट ऑफिसर, यानी आपका जो इमीडिएट बॉस है वो, अगर आप टीचर हैं तो आपका हेडमास्टर इमीडिएट बॉस है, वो करता है। ये ना कुछ प्राइमरी स्कूल्स में इन्होंने बड़ा बदतमीजी बनाए रखी कुछ दिन के, ये जो छुट्टी है ये तो एईओ साहब देंगे, हालांकि एईओ साहब का ये काम नहीं है छुट्टी देना। छुट्टी तो आपका जो इमीडिएट बॉस है वो देता है, ये रुखसत इत्तफाकिया कैजुअल लीव। अच्छा, कमिश्नर ग्रांट सी लीव सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट। अच्छा, एन एमरजेंसी कमिश्नर्स कैन साइन सी लीव फॉर 10 डेज। हाँ, ये देखें, अगर 10 दिन की आपको इकट्ठी छुट्टी चाहिए तो कमिश्नर उस पर साइन करेंगे। कमिश्नर्स ग्रांट सी लीव सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट वर्किंग डिस्पोजल, और वो करेंगे उसका कि आपकी जगह पे काम चलता रहे, उसका अल्टरनेट वो इंतजाम करेंगे। कमिश्नर ग्रांट सी लीव सब्जेक्ट टू लीव एडमिसिबल। हाँ, वो ऐसी लीव देगा जो दी जा सकती है। सी लीव अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड बाय लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। आपका जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपकी सी लीव का अकाउंट मैनेज करती है, यानी आपकी अथॉरिटी अगर हेडमास्टर है तो वही देखेगा कि आपने साल के अंदर कितनी रुख्सत इत्तफाकिया कर ली हैं। यानी अगर आपकी 25 पूरी हो गई हैं तो फिर वो उससे ज़्यादा नहीं देगा। सी लीव अकाउंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑफिसर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय। अगर एक बंदा एक ही ऑफिस इमीडिएट ऑफिसर से दूसरे के पास चला जाता है तो वो उसको भेजेगा, आप जो पहले छुट्टियां कर चुके हैं। अब तो वैसे जब से ये SIS आया है, अ, अच्छा, ये KPK वालों का भी कोई सॉफ्टवेयर है इस तरह का जिसपे छुट्टियां और ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और ट्रांसफर भी, या ये सिर्फ पंजाब में ही है SIS वाला? ये इधर है ना कोई KPK के लोग? अच्छा, चलें, अगर सुन लें तो बता दीजिएगा। आगे देखें।
सी लीव इज नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स राइट। वही बात जो हमने पहले की कि जो कैजुअल लीव है ये गवर्नमेंट सर्वेंट का राइट नहीं है। एक्स्ट्रा कैजुअल लीव इज कॉल्ड क्वारंटाइन लीव। क्वारंटाइन लीव कहते हैं एक्स्ट्रा कैजुअल लीव को। नॉर्मली क्वारंटाइन लीव इज ग्रांटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑथराइज्ड फिजिशियन। क्वारंटाइन लीव भी आपको, यानी कोई ऐसी बीमारी का आप शिकार हैं जो दूसरों को लग सकती है, तो उसके लिए क्वारंटाइन लीव के तौर पर आपको जो सी लीव्स हैं वो दी जा सकती हैं। ये आपके अथराइज्ड फिजिशियन की रिकमेंडेशन पे होंगी। यानी आपका जो फर्ज कर लें जो DHQ है उसमें जो मेन डॉक्टर है वो इसको करेगा, फिजिशियन करेगा। तो उसकी रिकमेंडेशन पे होगी। अर्नड लीव ऑफ नॉन गेजेटेड इज मेंटेन्ड इन सर्विस बुक। 1 से लेकर 15 स्केल तक जो नॉन गेजेटेड हैं उनकी सर्विस बुक में छुट्टियां लिखी जाएंगी, अर्नड लीव्स, छुट्टियां उनके अकाउंट में या कटेंगी तो वो भी। एम्प्लॉयज ऑफ वोकेशन डिपार्टमेंट टीचिंग स्टाफ। वोकेशन डिपार्टमेंट जो ये टीचिंग स्टाफ होता है। एम्प्लॉयज ऑफ नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये नॉन वोकेशन में आता है क्योंकि इनको ये गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां, विंटर हॉलीडेज ये नहीं होती। तो ये मुकम्मल हो गया है। हमने लीव्स के बारे में भी काफ़ी तफसील से पढ़ा है और पीडा एक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने इसकी डिफरेंट मैनेजमेंट की थ्योरीज के बारे में पढ़ा, लीडरशिप के बारे में भी पढ़ा और हमने ये स्कूल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, बजटिंग वगैरह, उसके बारे में भी पढ़ा। तो हमारा ये मैनेजमेंट का काम मुकम्मल हो गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे अगर उमर साहब मेरे ज़िम्मे कोई चीज़ लगाते हैं कि ये चीज़ रहती है, ये आप पढ़ाएं आपके इस अ, जो बैच है इसके अंदर, तो मैं उसको देखूंगा। वरना मेरी तरफ से अब ये जो है मैनेजमेंट ये ख़त्म हो गई है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। खुदा हाफिज। जी जी। जी जी। बोलें आप। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोले। जी। 2 साल की छुट्टी आपको, आप एक्स पाकिस्तान लीव लेना चाह रहे हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाह रहे हैं, लीव ऑन, लीव विदाउट पे। लीव विदाउट पे, तो आपकी कितनी सर्विस हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में या रेगुलर में? वो कोई मसला नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। आपने सर्विस कब स्टार्ट की? गवर्नमेंट सर्विस आपने कब स्टार्ट की? 2015 में, तो आप ले सकते हैं। अब लेकिन ये इसके लिए ना थोड़ा करना पड़ता है, भागना पड़ता है इसके पीछे, सिफारिशें वगैरह भी करवानी पड़ती हैं क्योंकि ये इतनी लंबी छुट्टी, वो कहते हैं कि जी हमारे पास टीचर्स की कमी है, हमारा काम नहीं होगा, ये वो सैंक्शन नहीं करते, तो इसके लिए थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ती है। मिल जाएगी लीव विदाउट पे। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको एक्स पाकिस्तान लीव करना पड़ेगी, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको 5 साल रेगुलर सर्विस का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद 5 साल रेगुलर सर्विस के बाद आपको मिलेगी वो। जी जी। जी जी। पेंशन तो 10 साल तो नहीं, ये 25 साल से पहले नहीं हो सकती।
जो पढ़ने के लिए आप लीव लेते हैं ना, वो लीव है स्टडी लीव, ठीक है। और जो आप बाहर जाने के लिए वो लेते हैं एक्स पाकिस्तान लीव, उसको कहते हैं, जिसमें आप स्टडी के लिए नहीं, अपने किसी काम से कहते हैं कि मेरी मजबूरी है या मेरा कारोबार है या मेरा मेरा हस्बैंड उधर है या मेरी बीवी उधर है, तो मुझे पाकिस्तान मुल्क से बाहर जाना है, तो वो उसके लिए आप एक्स पाकिस्तान लीव लेते हैं जी। वो एक्स पाकिस्तान लीव विदाउट पे होगी। जी जी जी। आप दोबारा बोलें, आपकी आवाज स्टार्ट में कटी है, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। जी जी। पासपोर्ट के लिए तो आपको एनओसी देना पड़ता है ना पहले ही। पासपोर्ट, अब आपका पासपोर्ट एनओसी के बगैर बनता ही नहीं है, महकमे से एनओसी लेंगे तो पासपोर्ट बनेगा। हाँ, पासपोर्ट के लिए आप कौन से स्केल पे काम कर रही हैं? 14 पे, यानी आप प्राइमरी टीचर हैं। हाँ, आप प्राइमरी टीचर हैं, तो आपको जो डीओ एलिमेंट्री है वो इसका देगा, एनओसी वो साइन करके देगा। आप अपने हेडमास्टर से वो रिक्वेस्ट भिजवाएंगी, तो डीओ के पास आपका हेडमास्टर आपको साइन करके सबसे पहले देगा, उसके बाद आपका एईओ करेगा, उसके बाद आपका डिप्टी करेगा, और डिप्टी के बाद आपका डीओ करेगा, डीओ एलिमेंट्री से साइन होने के बाद आप आगे वो पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगी। अगर आप किसी हाई स्कूल में हैं तो फिर आपका हेडमास्टर करेगा, और उसके बाद आपका डीओ एलिमेंट्री करेगा। जी बिल्कुल, इसी तरह है। ये आप ऐसे भी कर सकती हैं, ये ये आप ऐसे भी कर सकती हैं कि डायरी डिस्पैच करवा के, जैसे महकमाना पोस्ट होती है उस तरह भेज दें, लेकिन अगर उस तरह देर लगती है तो आप खुद पहले एक एक हर बंदे से जाके खुद करवा लें। जी जी। और कोई सवाल? जी थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।